बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनती है। कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और शहर का नाम जरूर लिखें। 29 जून को बाबा जी ने एक बहुत ही भावपूर्ण सत्संग फरमाया। इस दिन पंडाल में संगत का सैलाब उमड़ पड़ा। अनुमान है कि लगभग 4 लाख के करीब श्रद्धालु सत्संग में पहुंचे। डेरे के बाहर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। जाम में फंसी संगत की जुबान पर बस एक ही अरदास थी कि किसी तरह सत्संग शुरू होने से पहले डेरे के भीतर पहुंच जाए। संगत जी डेरे में बहुत गर्मी थी, पर सत्संग की सुबह बाबा जी ने बारिश करवाकर मौसम सुहाना कर दिया। संगत का बाबा जी के सत्संग को सुनने का उत्साह भरपूर था। बाबा जी ने करीब 55 मिनट तक सत्संग फरमाया, जैसा कि पहले भी बताया गया था। यह सत्संग हर साल हुजूर महाराज जी की याद में होता है, जिसमें बाबा जी अकेले ही सत्संग करते हैं। किसी पाठी साहब ने वाणी नहीं पढ़ी, कोई शब्द नहीं लिया गया। जब बाबा जी और हुजूर जी पंडाल में पहुंचे, उस वक्त शब्द गूंज रहा था, गुरु जैसा नहीं कोई देव। हुजूर जी पूरा समय बाबा जी के साथ स्टेज पर विराजमान थे। आइए सुनते हैं आज बाबा जी ने संगत को क्या समझाया। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने वाणी की पंक्ति याद दिलाई। पहले पातशाह कहते हैं, जहां देखा तहां दीन दयाला। बाबा जी ने समझाया। वो कहते हैं, जिधर भी निगाह डालो बस वही मालिक नजर आता है। हर पत्ता, हर जर्रा, पूरी सृष्टि, हर इंसान, सब में वही मालिक बस रहा है। इसी भाव को बुल्ले शाह ने भी कुछ यूं कहा था, तू ही है मैं कुछ भी नहीं, ए सज्जन तू ही है मैं कुछ भी नहीं। बाबा जी बोले, संत महापुरुष जब धरती पर आते हैं तो खुद को मिटाकर खुदा में समा जाते हैं। उनका अपना कुछ भी नहीं रहता, फिर हमारी क्या बिसात है। लेकिन हम इंसान क्या कर रहे हैं? अपनी सोच, अपनी दुनिया को मैं और मेरा की दीवारों में कैद कर रखा है। फिर बाबा जी ने सवाल किया, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे साथ जाएगी? जिन वस्तुओं को उम्र भर हमने कसकर पकड़ा रखा, वो एक दिन साथ छोड़ देंगी। फिर भी हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। हम अपना ही दायरा छोटा कर लेते हैं। बाबा जी ने याद दिलाया, जब से ये संसार बना है, इंसान मालिक से मांगता ही चला आया है। वाणी में लिखा है, दिन दे दे ले थक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए। मालिक तो बिना थके देता ही आ रहा है, लेकिन हमें जो मिला है उसकी कदर ही नहीं करते। अगर मिला हुआ संभाल ले तो मांगने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन हम तो और नया नया मांगते रहते हैं। फिर बाबा जी ने वाणी की एक पंक्ति सुनाई, आशा पर्वत जड़िया, मौत तलावा हेठ। यानी इतनी ऊंची ऊंची उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, पर मौत तो हमारे पैरों के नीचे खड़ी है, उसका हमें पता नहीं। बाबा जी ने पूछा, क्या हम सच में उस मालिक के लायक बन पाए हैं? जो कुछ हमें चाहिए था वो मालिक ने पहले ही दे दिया। क्या मालिक नहीं जानता कि हमें क्या चाहिए? बाबा जी बोले, क्या हम उससे ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं? इसीलिए बाबा जी ने 2 टोक कहा, मालिक से कुछ भी ना मांगो। वाणी भी तो यही कहती है, क्या मांगू कुछ ठिर ना रहे। बाबा जी ने समझाया, जो कुछ हमारे पास है हम उसकी कदर नहीं करते, बस अपने स्वार्थ में उलझकर खुद को सीमित कर लेते हैं। एक मिसाल देकर बाबा जी ने बात समझाई, जैसे माँ बाप कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चा क्या मांगता है? खिलौने, चॉकलेट, बस इतना ही उसका दायरा छोटा है। हमारा हाल भी वैसा ही है। हम भी मालिक से खिलौने जैसी दुनियावी चीजें ही मांगते रहते हैं। मालिक से कुछ नहीं मांगना, बस उसका नाम ही मांगना है। वही तसल्ली देगा, वही भूख मिटाएगा। फिर बाबा जी ने गंभीर शब्दों में फरमाया कि सत्संग चलते ही रहेंगे, लेकिन अगर हमने संतों महात्माओं की बातों को नहीं माना तो नुकसान हमारा ही होगा। बाबा जी ने फरमाया कि आत्मिक ज्ञान को समझना और उसे जीवन में अपनाना ही असली धर्म है। सिर्फ एक ही बात, भजन और सुमिरन ही असली रास्ता है। बाबा जी ने सत्संग में केवल एक ही बात को दोहराया, भजन और सुमिरन। उन्होंने बार बार बहुत विनम्रता से, बहुत करुणा से और बहुत प्रभावी शब्दों में फरमाया, हमने बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत समझ लिया, अब समय है बस करने का। अब सत्संग के माध्यम से आत्मा को झकझोरने का।
समय है कि वो लौटे अपने मूल की ओर, और उसका माध्यम है सुमिरन। स्वामी जी महाराज का उदाहरण दिया। 40 साल तक बस यही आवाज दी। बाबा जी ने आज विशेष रूप से स्वामी जी महाराज की तपस्या और परमार्थ की मिसाल को सामने रखते हुए कहा। स्वामी जी महाराज ने कोई प्रचार अभियान नहीं चलाया, सिर्फ बैठते थे और एक ही बात दोहराते थे, भजन करो, सुमिरन करो। बाबा जी ने बताया कि स्वामी जी महाराज की भाषा सीधी थी, जो सुमिरन करेगा वही पहुंचेगा। बाबा जी ने संगत कहा, संगत जी अब बहाने छोड़ो। अगर हम दिन भर दुनिया के कामों के लिए वक्त निकाल सकते हैं, तो क्या उस मालिक के लिए 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते, जो हर पल हमारे साथ है। बाबा जी ने विशेष रूप से कहा कि अब ये मत सोचो कि कल से शुरू करेंगे, ये सोचो कि आज की सांस भी मालिक का दिया है और उसी में सुमिरन करो। बाबा जी के हर शब्द ने जैसे आत्मा को झकझोर दिया। बाबा जी के साथ मंच पर हुजूर जसदीप सिंह गिल जी विराजमान थे। उनकी उपस्थिति ने संगत को भावनात्मक रूप से हजूर महाराज की याद दिलाई, जहां एक ओर बाबा जी की गंभीरता और दूसरी ओर हुजूर गिल साहब की मौन मधुर उपस्थिति ने सत्संग को संपूर्ण बना दिया। फिर बाबा जी ने नोवे पातशाह की पंक्ति सुनाई, नाम रहे साधु रहे हो गुरु गोविंद। मतलब सब कुछ मिट जाता है मगर नाम की कमाई साथ रहती है। जिसने नाम जपा वही सच्चा धन लेकर जाता है, यही असली पूंजी है। आगे बाबा जी बोले, सच तो ये है कि हमारा शरीर कमजोर है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सहारे की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियां निभा भी पा रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि हम ये नहीं समझते कि दुनिया की हर चीज वक्त की मोहताज है, सब बस वक्त की हद में बंधी है। हम सबको एक ऐसा सहारा चाहिए जो वक्त की पकड़ से परे हो, जो अंदर से हमें मजबूती दे, ऐसा सहारा जो कभी साथ ना छोड़े। पर सवाल उठता है, ऐसा सहारा मिलेगा कैसे? तभी बाबा जी समझाते हैं कि सिर्फ नाम और शब्द की ताकत ही है जो हमें सच्चा सहारा देती है। ये नाम कोई आम चीज नहीं, यही वो ताकत है जिससे सारी सृष्टि खड़ी है। नामों उपजे, नामों बिन से, नाम से ही सब पैदा हुआ और आखिर में सब कुछ उसी में समा जाएगा। बाबा जी बोले, चारों युगों से यही नाम चला रहा है, जिसने भी इसे थामा उसने अपना बेड़ा पार कर लिया। अब सवाल यह है, क्या यह नाम हमें बाहर मिलेगा? क्या इसके लिए हमें जगह जगह भटकना पड़ेगा? बाबा जी ने साफ कहा, नहीं, नाम तो हमारे भीतर ही छिपा है। यानी जिस खजाने को हम बाहर ढूंढते हैं वो तो हमारे अंदर ही रखा है। गुरु हमें वही तरीका दिखाते हैं, राह बताते हैं, लेकिन असली गुरु तो भीतर ही मिलेगा। जब ध्यान अंदर टिकेगा तभी अंदर से गुरु के दर्शन होंगे। गुरु कोई सिर्फ शरीर नहीं, गुरु तो शब्द है। शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। मगर शुरुआत हमेशा शरीर से ही होती है। गुरु कोई अपने माथे टिकवाने, अपनी भक्ति करवाने नहीं आते। वो तो बस तरीका बताते हैं कि ध्यान कैसे अपने अंदर जोड़ा जाए। आगे बाबा जी कहते हैं, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। यही शब्द, यही नाम वो जरिया है जिससे जन्मों जन्मों के कर्मों की गांठ खुलती है। बाबा जी ने फरमाया कि मालिक हर जगह है, पत्तों में, कण कण में, हमारी आत्मा में। लेकिन हम अपने मैं और मेरी के दायरे में इस कदर बंध चुके हैं कि हमें सच्चा मालिक दिखाई ही नहीं देता। बाबा जी ने बताया कि हम सोचते हैं कि अगर हम देंगे तो शायद हमें कम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मालिक कभी भी अपने भक्त को घाटे में नहीं डालता, वो हर युग में देता आया है, देता रहेगा। जिन्हें मालिक ने जो दिया है हम उसकी कदर ही नहीं करते। अगर हमने उसी को संभाल लिया होता तो कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाबा जी ने पूछा, क्या हम उस मालिक के योग्य बन पाए हैं? क्या हमें वास्तव में मांगने की जरूरत है? क्या हम मालिक से ज्यादा समझदार हैं? नहीं, मालिक तो हमारे मन की गहराइयों को हमसे बेहतर जानता है। अगर कुछ मांगना ही है तो सिर्फ मालिक का नाम मांगो और कुछ भी नहीं। हमें दुनिया की चीजें नहीं चाहिए, हमें तो नाम की कमाई चाहिए, क्योंकि वही साथ जाएगी। बाबा जी ने दोहराया कि जिस भी चीज का हम जीवन भर पीछा करते हैं, दौलत, रिश्ते, शोहरत, वो हमारे साथ नहीं, अंत में साथ जाएगा।
तो सिर्फ नाम का सुमिरन और उसकी कमाई। उदाहरण देकर बाबा जी ने समझाया, जैसे कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो हम धोबी पास ले जाते हैं। अगर दाग पुराना हो तो धोबी भी हाथ खड़े कर देता है, कह देता है कि ये उसके बस की बात नहीं, लेकिन कपड़ा जरूरी होता है तो हम उसे ललारी के पास देते हैं। ललारी क्या करता है, वो उस दाग पर नया रंग चढ़ा देता है। ऐसे ही हमारी आत्मा पर भी जन्मों की मैल जमी है। इसीलिए मालिक से गुहार लगाते हैं, हे मालिक हमें अपने रंग में रंग दे, क्योंकि हमारी रूह को बस तेरे ही रंग से फिर से निखरना है। बाबा जी कहते हैं, कौन जानता है हमने पिछले कितने जन्मों से कितना बोझ जमा कर रखा है। मन पापों से लिपट गया है, लेकिन क्या ये मन बाहर नहाने से साफ होगा? लोग सोचते हैं नदियों में डुबकी लगाकर सब साफ हो जाएगा, मगर बाबा जी कहते हैं बाहरी स्नान से तो बस शरीर की धूल मिट्टी हटती है। असली मैल तब तक नहीं जाएगी जब तक नाम हमारे भीतर ना बसेगा। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक मन साफ नहीं होगा। बाबा जी कहते हैं हमारी रूह पर असली रंग तभी चढ़ेगा जब हम किसी पूर्ण संत की संगत में बैठेंगे। उसी संगत में मालिक हमें अपनी भक्ति के काबिल बना देता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत हमारी अपनी मेहनत से होगी। पहले हम काबिल बनेंगे, तब मालिक की दया टिकेगी। बाबा जी ने एक और मिसाल दी। घर में कोई बर्तन अगर मैला पड़ा हो तो उसे यूं ही छोड़ दो तो उस पर गंदगी चिपकती जाती है। फिर कोई कहता है इसे साफ करो नहीं तो बीमारी फैल जाएगी। तब हम धीरे धीरे उस गंदगी की परत को हटाते हैं। अगर बीच में ही हार जाए तो वो बर्तन कभी साफ नहीं होगा, मगर अगर लगातार रगड़ते रहे तो आखिर में वही बर्तन अपनी असली चमक दिखाई देता है। ठीक यही हमारे अंदर भी है। जन्मों जन्मों की परतें चिपकी हैं। लोग बाहर के रास्ते ढूंढते हैं। कोई तीर्थ जाता है, कोई सरोवर में डुबकी लगाता है, पर क्या इससे भीतर की गंदगी उतरती है? बाबा जी कहते हैं असली तीर्थ तो नाम है। बाबा जी कहते हैं बाहर के साधन तो बस माहौल बनाने के लिए होते हैं, पर असली सफाई तो नाम के भजन से ही होगी। हम कहते हैं हमारा ध्यान टिकता नहीं, 2.5 घंटे का सिमरन क्या, हमारा तो 15 मिनट भी सही से नहीं टिक पाता, क्योंकि मन अपनी आदतों में पक्का हो गया है। वाणी कहती है मन जीते जगजीत। असली बहादुर वही है जो अपने मन पर जीत पाए। हम खुद को कमजोर समझते हैं, पर जिस दिन ये मन जीत लिया उसी दिन सही सहारा भी मिल जाएगा। असली बात यह है कि अपनी मैं और मेरा उसी को समर्पित कर दो और उससे कुछ मत मांगो। आगे बाबा जी ने कहा हम अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, बस उम्मीद रखते हैं कि बड़े होकर वो हमें थोड़ा वक्त दे, हमारे पास बैठे बातें करें। बस यही तो मालिक चाहता है। वो भी देखना चाहता है कि हम उसे कितना याद करते हैं। आखिर हम भी तो उसी के बच्चे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम भी उसके लिए थोड़ा वक्त निकालें? मालिक ने हमें सोचने समझने की, विवेक की ताकत दी है ताकि हम समझदारी से जी दुनिया में रहें, मगर होश में रहें। विवेक से हमें सोचना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे कर्मों का हिसाब और बढ़ा तो नहीं रहे। बाबा जी कहते हैं जरूरत तो जानवर भी पूरी कर लेते हैं, फर्क क्या रह गया? इंसान जोड़ने में ही लगा रहता है, सब मिल जाने के बाद भी चैन नहीं, और पाने की चाह बढ़ती ही जाती है। जानवर को देखो पेट भर जाए तो बचा खाना छोड़कर चले जाते हैं, मगर इंसान तो दूसरों का हिस्सा भी हड़पने से नहीं चूकता। 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचा दर्जा इंसान को मिला है ताकि वह मालिक की महिमा को समझे। ये वो आखिरी पायदान है जहां से अगर फिसले तो फिर से शुरू करना होगा। लेकिन अगर इस आखिरी मौके पर भी फिसल गए तो कौन जाने अगला जन्म कब और कैसा मिलेगा? कौन जाने फिर मालिक को याद करने का मौका मिले या ना मिले? बाबा जी पूछते हैं ये सब हमने क्या इकट्ठा कर लिया है? जो चीज इकट्ठा करनी थी उसकी हमें कोई खबर नहीं, कोई फिक्र नहीं। हुजूर भी यही समझाते थे, इंसान को रोज 2 वक्त की रोटी चाहिए, तन ढकने को कपड़ा और सिर पर एक छत। बस इसके सिवा जो कुछ भी मांग रहे हैं वो सब लालच है। इन्हें जमा जमा कर हमने अपनी ही चिंता बढ़ा ली। जितना ज्यादा मांगते जाते हैं उतना ही बोझ भी बढ़ता जाता है। कबीर साहिब ने एक गहरी सीख दी थी
जैसे नाव में अगर पानी भरने लगे तो उसे निकालना जरूरी है, वरना वो नाव खुद ही डूब जाएगी। उसी तरह अगर घर में दौलत हद से ज्यादा जमा हो जाए तो उसे भी बांट देना चाहिए, वरना वही दौलत इंसान को अपने ही बोझ तले दबा देगी। बस 5 मिनट बैठकर सोच लो, हमारी असली जरूरत क्या है और हम क्या जमा करने में लगे हुए हैं। क्या मालिक ने जो दिया उसमें कमी है? हम कहते तो है कि हमें मालिक से मिलना है, लेकिन जब तक भजन सिमरन को अपनी आदत में, अपनी रोज की जिंदगी में नहीं उतारेंगे, तब तक वो मिलन कैसे होगा? असली बात यह है कि नाम की कमाई कितनी की। एक बार की बात है, गुरु नानक साहिब जी और मर्दाना जी किसी गांव पहुंचे। वहां कब्रें देखी, सब कम उम्र वालों की। मर्दाना जी ने पूछा, सा यह लोग इतनी जल्दी क्यों चल बसे? गुरु साहिब ने समझाया, बेटा, कब्र पर जो उम्र लिखी है वो इनकी असली उम्र नहीं, वो बस वो समय है जो इन्होंने मालिक की याद में जिया। सोचो, हम कहते हैं मेरी उम्र 60 साल है, 67 साल है, पर उसमें से कितने साल मालिक की याद में बीते, यही तो असली हिसाब है और वही जवाब देना होगा। बाबा जी ने बड़े सख्त शब्दों में समझाया। कहीं कहीं पर बाबा जी गुस्से से बोले और कहीं कहीं पर प्रेम से समझाया। 55 मिनट के इस सत्संग में करीब 4 लाख संगत ने चुपचाप बैठकर हर शब्द को ध्यान से सुना। अब बात बस इतनी है कि उसमें से अमल कौन करता है, ये हमारे अपने हाथ में है। बाबा जी पिछले 35 सालों से समझा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कहां समझ पाए। लेकिन संगत जी, अब और देर नहीं करनी चाहिए, आज और अभी से नाम की कमाई में लगना चाहिए। संगत जी, अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।